ओवन नहीं चल रहा, मुझे लगता है खराब हो गया है। तो मैं क्या करूं? अभी कुछ दिन पहले फ्रिज से ही करवाया है, अब ओवन का मरना निकाल दिया है। यही अगर जहेज लेकर आई होती तो कम से कम ये पुरानी चीजें तो ना बार बार बनवा के इस्तेमाल करनी पड़ती। कब तक आप मुझे जहेज के ताने देते रहेंगे? बस कर दें अब। हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा। बाप तुम्हारे ने तो मुफ्ते में जान छुड़वा ली कि कुछ देना ना पड़े, और हर हफ्ते आ जाता हाथ में फ्रूट का शॉपर लटका के। आपके अब्बू तो सब जानते थे हमारे हालात के बारे में, कुछ छुपा तो नहीं था। उन्हीं की तो मेहरबानी है कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। खुद तो शादी के 2 महीने बाद चल बसे और तुम्हें मेरे गले डाल गए। अच्छा आप गुस्सा तो ना करें, मैं खाना चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ। बाप तुम्हारे ने तो मुफ्ते में जान छुड़वा ली कि कुछ देना ना पड़े। बुखारी, तेरी बेटी मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती है। अब वक्त आ गया है कि मैं इसे अपनी बेटी बना लूं। क्या मतलब सुहेल? मैं कुछ समझा नहीं यार। मतलब ये कि निमरा और असद की शादी करके मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। सुहेल यार, तुझे पता तो है मेरे हालात का। जो कुछ था वो सब तो बीवी के इलाज पर लगा दिया और वो बच भी ना सकी। अब बचा ही क्या है मेरे पास जो मैं अपनी बेटी को जहेज में कुछ दे सकूं? बुखारी, हम बचपन के दोस्त हैं, मैं जानता हूँ सब, मुझे ना बता। बस 2 जोड़ों में सादगी से रुखसती कर दे। अल्लाह का करम है, हमारे घर में बहुत कुछ है। ठीक है मेरे दोस्त, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी कि मेरी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह हो रही है। बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। ये चाय पीजिए। ये मैं क्या कर बैठा अपनी बेटी के साथ कि उसको खाली हाथ रुखसत कर दिया, और अब उसे जहेज की वजह से ताने सुनने को मिल रहे हैं। इस सब का कसूरवार मैं हूँ, मेरी बेटी तो नहीं। ये घर है बेटा मेरा, सारा दिखा दिया तुम्हें। ये बेचना है, जरा जल्दी है मुझे। ठीक है अंकल जी, बिक जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी में पैसे कम मिलेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। बेटा तुम तो प्रॉपर्टी डीलर हो, कोशिश करो कि अच्छे में बिक जाए। ओ बुजुर्गो, जल्दबाजी में भी कभी किसी को फायदा हुआ? मुझे नहीं लगता ये 15-16 लाख से ज्यादा का बिके, है भी बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, मजबूरी है तो बेच रहा हूँ, बस फिर जो मिल जाए गनीमत है। बस सही है जी, कल आपको पेमेंट मिल जाएगी और साथ ही रजिस्ट्री और इंतकाल भी करवा लेंगे। अब मैं चलता हूँ। अरे वाह भाई वाह, ये तो सही मुर्गी हाथ लगी है। इससे ये प्रॉपर्टी 16 लाख की लेके आराम से आगे 32 लाख की बेच दूंगा। डबल मुनाफा हो जाएगा और इस बाबे को पता भी नहीं चलेगा। ये लें जनाब आपके पूरे 16 लाख रुपए। शुक्रिया बेटा कि तुमने इतनी जल्दी मेरा घर बिकवा दिया। ये लो घर की चाबी। कोई बात नहीं जी, वैसे बुरा ना माने तो पूछ सकता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इतनी जल्दी में आपको अपना घर बेचना पड़ा? बस बेटा, वो अपनी बेटी की शादी की थी, उस वक्त तो जहेज दे ना सका, खाली हाथ रुखसत कर दिया, इसलिए अब दे रहा हूँ। ओ अंकल जी, ये क्या किया आपने? आजकल के जमाने में कौन रुखसत करता है खाली हाथ बेटियाँ? ससुराल वाले ताने मार मार के जीने नहीं देते। बस बेटा, गलती कर बैठा हूँ और आज उसी गलती को सुधारने के लिए ये कदम उठाया है। चलें जी, बयान करवा लें, फिर आप जाके सामान ले लीजिएगा। आ जाएं। अंकल जी, ये कोई सामान का ट्रक आया है, आपका नाम कह रहा है कि आपने भिजवाया है। हाँ हाँ बेटा, वो सामान उतरवाओ तुम, मैं आके सब बताता हूँ। उतरवाऊं? ठीक है जी।
बेटा ये सारा सामान तुम्हारे और निम्रा के लिए है। हमारे लिए? मगर अंकल अब इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा, बहुत जरूरत है। शायद ससुराल में बेटी की इज्जत इन्हीं चीजों की वजह से होती है। अरे ऐसी बात तो नहीं है अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है कि निम्रा को खाली हाथ रुखसत कर दिया, लेकिन अब सब ले दिया है सब। उम्मीद है कि मेरी बेटी को अब ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। पता नहीं ये मुआशरा चीजों से ही क्यों परखता है, इंसान की अपनी कोई अहमियत नहीं। ये जो जहेज मांगते हैं ये भी भिखारियों की तरह हैं और इनका अंजाम बहुत सख्त होगा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।